हेलो एंड वेलकम। इस वक्त हम लोग इंडिया पवेलियन के बाहर हैं और आज सुबह सुबह मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि 2018 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस आए हैं। फडणवीस साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इंडिया पवेलियन में ग्राउंड फ्लोर पे महाराष्ट्र है, उसके ऊपर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, काफी कंपटीशन है इंडियन स्टेट्स में। तो कौन जीत रहा है डावोस में बारी? देखिए, सभी जीत रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने टीम इंडिया का जो सपना देखा है उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है या हम तीसरे स्पॉट की ओर जो जा रहे हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, सभी को ग्रो करना पड़ेगा। और कंपटीशन ये करते हैं कि इट लेट्स यू ग्रो, तो सभी लोग ग्रो हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत हेल्दी कंपटीशन है। और कल आपने देखा होगा जो हमारी प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता में हम अलग अलग स्टेट्स के लोग थे। अगर पार्टियों की बात करें तो 7-8 अलग अलग पार्टियां वहां बैठी हुई थी, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग प्रांत थे, लेकिन सबकी बात इंडिया फर्स्ट थी। सब भारत की बात कर रहे थे। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोमेनाड पे न केवल भारत के स्टेट्स की धूम है, कई सारी इंडियन कंपनीज, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की कंपनियों ने भी अलग अलग स्टॉल लगा रखे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि HCL टेक की यहाँ पे एक चाय की दुकान भी है। तो आइए सुबह सुबह थोड़ी सी कटिंग, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि डावोस में बढ़िया चाय मिल जाए। अभी मुंबई की कटिंग चाय की तरह है या नहीं वो देखना होगा। सो कैन वी हैव 2 चाइस प्लीज, 2 teas? Oh, wow. Thank you very much. Thank you much. How is it going for you? Lots of people lapping up your tea? Fantastic. So thank you. Thank you. सब आप कह रहे हैं कि ये हेल्दी कंपटीशन है, बट अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर्स को कहीं जाना है। जैसे गुजरात जाएंगे या महाराष्ट्र जाएंगे या तेलंगाना जाएंगे, आप जो भी कहें पब्लिकली कैमरे के सामने, इंटरनली तो स्पिरिट है ही कंपटीशन की कि खींच के लाओ। ये रेवंत रेड्डी ले गया, चंद्रबाबू नायडू ले गया, कौन कितनी टैली के साथ यहां से वापस गया। कंपटीशन तो कंपटीशन है सर। मैं बिल्कुल मानता हूं कंपटीशन है, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन। मैं वही कहना चाहता हूं। देखिए, मुझे तो चाहिए कि हर कोई मेरे यहां निवेश करे, तो अगर मेरे यहां निवेश होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कोई अगर दूसरी जगह भी निवेश करता है तो उसमें दुख क्यों है? मेरे देश में निवेश हो रहा है। लेकिन मुझे साथ में ये बताते हुए भी खुशी होती है, पिछले 2 दिनों में हमने रिकॉर्ड किया है। हम लोगों ने 15,70,000 करोड़, मतलब 15,70,000 करोड़, मतलब करीबन 16 लाख करोड़ के MOU साइन किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आप देखिए जो MOUs हुए हैं उसमें जो कंपनीज है सारी हुज हुए, और 98% FDI है। मतलब ये भी अपने देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये सारे MOUs में 98% FDI आ रहा है। सर, पर जब मैं फ्लाइट से आ रहा था तो मेरे साथ में कुछ लोग थे तो बैठे हुए, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ये मुंबई से आ रहे, डावोस जाके MOU साइन करना है फडणवीस साहब के साथ। तो मैं सोच रहा था ये मुंबई से यहाँ पे आके MOU साइन कर रही है, तो आप मंत्रालय में ही कर लेते हैं। डावोस जो है एक मीटिंग प्लेस है। हाँ। और चूंकि ये सारी कई कंपनीज जो इंडियन है ये सारी FDI लाती है, तो उनके जो FDI पार्टनर्स होते हैं, उनके जो बोर्ड होते हैं, वो बोर्ड के लोग सम्मिलित होना चाहते हैं। वो सारे के सारे मुंबई नहीं आ सकते, वो सारे डावोस में होते हैं। ये 5 दिनों में सारे हुज हु डावोस में होते हैं। इसलिए आप अगर हमारे जो MOU साइन हुए उसमें देखें तो कई लोग अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ हमारे साथ MOU कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा तो हम विचार करें तो इन्वेस्टमेंट समिट्स भी हम लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट समिट्स की आवश्यकता क्या है? रोज लोग आके मंत्रालय में साइन कर दे। लेकिन जब आप इसको एक समिट के रूप में करते हो तो उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट की कंपटीशन तैयार होती है, एक इन्वेस्टमेंट का स्पिरिट तैयार होता है। और जैसा मैंने कहा, ये 98% MOUs आर ब्रिंगिंग FDI इन इंडिया। तो ये फॉरेन का पैसा हमारे देश में आ रहा है और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके फॉरेन पार्टनर्स उपस्थित रहे। कई लोग यहाँ पर MOU उन्होंने नहीं किया, लेकिन फॉरेन पार्टनर्स को लाकर हमसे बात करवाई और अब मुंबई में जाके MOUs करेंगे। तो ये एक मीटिंग प्लेस है। पिछली बार एकनाथ शिंदे जी आए थे, उन्होंने शायद दावा किया था कि 3,65,000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र में वो लेके जा रहे हैं। अब तो उससे भी 5 टाइम ज्यादा दावा कर रहे। तो मेरा सवाल, और तमाम जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार का चलो अनाउंसमेंट आप छोड़ो, आप 16 लाख करोड़ रुपए बोल रहे हो, पहले ये बताओ कि 3,65,000 का जो पिछली बार आपने दावा किया उसमें एक्चुअली मुंबई और महाराष्ट्र में कितना आया? तो देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 लाख नहीं, 5 लाख का था पिछली बार, करीब 5 लाख करोड़ का था। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि उसमें से हर इन्वेस्टमेंट
जो यहाँ पर हम लोगों ने टाइप किया था हैज मूड, लोगों को जमीनें मिल गई है, किसी ने काम चालू कर दिया है, किसी का फाइनेंशियल टाइप हो गया है, तो मुझे लगता है इट इज मूविंग। देखिए और राज्यों में और महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए ऑल इंडिया स्तर पर जो एमओयूज होते हैं उन एमओयूज का जो मतलब अब जमीनी पर जो हकीकत में आते हैं उसका रेशियो 35% है। महाराष्ट्र का रेशियो 65 to 70% है। और कई हम लोग अगर आप हमारे इन्वेस्टमेंट समिट्स देखें तो हम वी हैव अचीव्ड अप टू 85%। इसलिए मुझे लगता है कि ये केवल महज कागजों के ऊपर हुए एमओयूज नहीं है। आप देखेंगे तो बिल्कुल 100% ये एमओयूज निवेश में परिवर्तित होंगे। देखिए एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो निवेश का क्लाइमेट तैयार किया, वी आर ब्राइट स्पॉट। दुनिया चाहती है हमारे यहाँ निवेश करें। अभी कोई हमको निवेशकों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कोई